बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वफ़ाई ज़ैनब एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल वफ़ाई ज़ैनब ऑफिशियल। जी अक्सर जो है माएँ मुझसे सवाल करती हैं कि जी हम अपने बच्चों को लर्निंग कैसे करवाएं, बच्चे जो है अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर पाते कुछ, तो आप कोई टिप्स दें। तो इसी सिलसिले में आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो जी ये जो लर्निंग प्रोसीजर होता है वो काफ़ी फ़न एंड क्रिएटिव प्रोसेस होता है। हर बच्चे की जो एबिलिटी है वो डिफरेंट होती है, तो हर बच्चे के लेवल पर जाकर हमने उसको पढ़ाना होता है या उसको लर्न करवाना होता है कुछ भी। तो सबसे पहले तो जो आप लर्निंग को जो है वो इंटरेस्टिंग बनाएं बच्चों के लिए। बच्चे हमेशा जो है जो चीज़ इंटरेस्टिंग उनको और फ़न एक्टिविटीज़ के थ्रू जब आप उनको सिखाएंगे तो बच्चे जो हैं वो लर्निंग ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। जैसे सिर्फ आपने जो है बुक्स पे फोकस नहीं करना, आपने जो है उनको गेम्स के थ्रू, उनको फ़न एक्टिविटीज़ के थ्रू और स्टोरीज़ बनाकर उनको बताना है। कोई भी चीज़ जो आपने उनको पढ़ानी है उनको स्टोरीज़ बना के बताएं, उनको किसी गेम में इन्वॉल्व करके उनको जो है वो चीज़ लर्न करवा सकते हैं आप, या कोई एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फ्लैश कार्ड्स होते हैं, आपको अक्सर जो है आप किसी भी बुक शॉप पर जाएं तो आपको फ्लैश कार्ड्स मिल जाएंगे, पज़ल्स मिल जाएंगे डिफरेंट, जिनके थ्रू आप बच्चों को पढ़ाएं तो वो उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है और बच्चे जो है लर्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो डेली रूटीन में आप जो है उनको लर्निंग का जो प्रोसेस है उनका ज़रा स्लो रखें। ऐसा ना करें कि आप घंटों जो है उनको लेके बैठे रहें और आप उनको पढ़ाते जाएं, तो इससे उनकी लर्निंग जो है वो अच्छी होने के बजाय वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट जो है बच्चों को पढ़ाना है डेली, और उसमें आपने उनको और किसी चीज़ की तरफ उनका ध्यान नहीं जाना चाहिए। सिर्फ उन्होंने उस 15 से 20 मिनट में उन्होंने पढ़ना है, और उसके बाद उनको आप छोटी छोटी ब्रेक्स दे दें। 15-20 मिनट पढ़ाएं, उसके बाद उनको ब्रेक दें, उसके बाद दोबारा आप उनको लेकर बैठ सकती हैं और उनका होमवर्क वगैरह और जो भी उन्होंने लर्न करना है, कोई टेस्ट है, कोई एग्ज़ाम है, तो आप दोबारा उनको पढ़ाना शुरू कर दें, और इस तरह से जो है वो स्लोली अच्छा लर्न कर लेंगे। विजुअल और प्रैक्टिकल जो है तरीके से उनको पढ़ाएंगी तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। आप उनको वीडियोस दिखा सकती हैं, आप उनको पिक्चर्स के थ्रू जो है बहुत अच्छा सिखा सकती हैं। कोई भी चीज़ जो उनको आपने लर्न करवानी है तो आप पिक्चर्स जो है बड़ा अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को, क्योंकि वो कलरफुल होती हैं, कलर्स अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को, और पिक्चर्स के थ्रू वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं किसी भी चीज़ को। तो आप कोई ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ कर सकती हैं। कोई जैसे आपने मैथ्स अगर पढ़ाना है तो आप उसमें आप फ्रूट्स यूज़ कर सकती हैं, या टॉयज़ यूज़ कर सकती हैं उनको काउंट करवाने के लिए, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए आप डाइस यूज़ कर सकती हैं। लूडो में जो डाइस होता है वो आप यूज़ कर सकती हैं। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए आप 2 डाइस लें और उनको जो है रोल करवा के इस तरह से उनको काउंट करवाएं, जो भी आए उसमें वो काउंट करें, और इस तरह से उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो इजी लगेगी। पॉप्सिकल्स होती हैं जो कलरफुल होती हैं वो आप यूज़ कर सकती हैं। बच्चों को मैथ्स इजीली उससे सीखा जा सकता है। और फ्लैश कार्ड्स, इंग्लिश और उर्दू के लिए फ़्लैश कार्ड्स आप यूज़ कर सकती हैं, और अपनी डेली लाइफ में से आप कोई चीज़ भी उनको दिखाकर इसको इंटरेस्टिंग बना सकती हैं और उनकी लर्निंग को बूस्ट अप कर सकती हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चंस और क्यूरियोसिटी को इनकरेज करें। अगर बच्चा आपसे सवाल कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको एक तो उसका जवाब आना चाहिए, और आपने उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। उसको समझाने के अंदाज़ में उसको इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर देना है कि वो जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके अपने दिमाग में। उसके बाद आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कराएं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि आपने अगर बच्चे को लर्न करवा दिया है, अगर वो दोबारा से वो चीज़ रीइंफोर्स कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, और उसको अप्रिशिएट करें उस लर्निंग पे कि बेटा आपने बहुत ही अच्छा लर्न किया है, आप इसी तरह करते रहो, आप कर सकते हो। और आप इस तरह से जब बच्चे को इनकरेज करेंगे तो वो बच्चा जो है
इतना ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा, इतना ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा लर्निंग का कि वो हर चीज़ को लर्न करने के लिए रेडी रहेगा। जब आप बच्चे को डांट देते हैं तो उधर ही उसका जो लर्निंग प्रोसीजर है वो रुक जाता है। आपने बच्चे को डांटना नहीं है। अगर उसने कोई वर्ड लिखा है, जैसे उसमें कोई भी एक अल्फ़ाबेट भी अगर उसने बेहतर लिखा है, तो आप उस एक अल्फ़ाबेट को लेके आप उसको अप्रिशिएट करें कि बेटा ये देखो आपने कितना प्यारा ए लिखा है। आप इसी तरह अगर बाकी भी अल्फ़ाबेट्स लिखो तो आप ज़्यादा अच्छा लिख सकते हो बेटा। तो इस तरह से आप यकीन माने कि बच्चा जब ये एप्रिसिएशन सुनता है तो वो इतना उसके माइंड में वो चीज़ क्लिक करती है कि वो चीज़ों को लर्न करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, ताकि उसको ये एप्रिसिएशन हर वक्त मिलती रहे। तो आपने बच्चों को जो है अप्रिशिएट करना है, मोटिवेट करना है। किस चीज़ से आप उनको स्टार्स दे सकते हैं, आप उनको जो है स्टिकर्स दे सकते हैं, क्लैप कर सकते हैं उनके लिए, या आप अगर पेरेंट्स बैठे हुए हैं इकट्ठे या उसके सिबलिंग्स भी बैठे हुए हैं बच्चे के, तो आप उनसे कहें कि अगर ये कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप सब ने क्लैप करना है। तो वो आप जब क्लैप करेंगे, इस चीज़ से भी बच्चा बड़ा जो है अच्छे तरीके से लर्न करता है और उसको बड़ा अच्छा फ़ील होता है कि हाँ जी मुझे अप्रिसिएशन मिल रही है। उसके बाद जी हेल्दी एनवायरनमेंट आप क्रिएट करें बच्चे के लिए कि बच्चा जो है एक हेल्दी एनवायरनमेंट में पढ़े। हेल्दी एनवायरनमेंट से मेरी मुराद है कि आप डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए उस कमरे में जिस कमरे में आप उसको पढ़ा रहे हैं। एक स्टडी रूम अलग से बनाएं बच्चे के लिए, जहाँ पे वो पुरसुकून होकर जो है वो पढ़ सके और उसका लर्निंग प्रोसीजर जो है वो पीसफुल रहे और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। जैसे अगर आप उसको पढ़ा रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए पास, टीवी ऑन नहीं होना चाहिए, कि कोई म्यूज़िक नहीं चल रहा होना चाहिए कि बच्चा जो है उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो सके। तो एक पीसफुल माहौल में बच्चा जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न करता है। प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स आपने सिखानी है, सिर्फ बुक्स पर ही आपने इन्हिसार नहीं करना कि बुक्स आपने रटवा दी कि ये है ये है ये है। ऐसे इस तरह से बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न नहीं करता। आपने प्रैक्टिकल चीज़ें उसको सिखानी है। जैसे अगर आप मैथ सिखा रहे हैं, आप बच्चे को किसी शॉप पे ले जाएं, वहाँ पर वो छोटी छोटी चीज़ें गिनेगा, उसको कलर्स नज़र आएंगे, वो उससे वो कलर्स सीखेगा और काउंटिंग भी सीखेगा। दोनों चीज़ें जो है इससे उसकी जो लर्निंग है इस तरह से बेहतर हो जाएगी। बेहतरीन जो एक गोल्डन रूल है लर्न करवाने का बच्चे को, वो उसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक कंसिस्टेंसी है, एक पेशेंस है और फ़न है। ये 3 चीज़ें जब आप अडॉप्ट कर लेंगी तो यकीन माने कि आपका बच्चा बेहतरीन लर्नर बन जाएगा। ये सब चीज़ें जो है आप अडॉप्ट कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, और दूसरे पेरेंट्स तक भी इसको शेयर कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो। और अपने बच्चों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस डे।